यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि मॉर्निंग में परमेश्वर मुझे अवसर दिया आपके बीच में लाइव पर आने के लिए और परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, आज परमेश्वर के संदेश की तरफ चलें और आज परमेश्वर का संदेश है शारीरिक चंगाई। शारीरिक चंगाई क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या बातचीत करती है? पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलती है इसके बारे में? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल शारीरिक चंगाई के बारे में बात करती है? क्या पवित्र शास्त्र चंगाई के बारे में आपको चंगाई देने के लिए सामर्थ्य रखती है? क्या पवित्र शास्त्र का परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए उसके पास में सामर्थ्य है? तो इसलिए आज पवित्र शास्त्र बाइबल से चंगाई के बारे में देखेंगे। और साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल ईश्वर के हमारे भौतिक शारीरिक को, ईश्वर हमारे भौतिक शरीर को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। वह चमत्कारी चंगाई आज भी होते हैं। अपने दर्द के बारे में और आशा के साथ अपने दिल को भरने के लिए, ईश्वर से बात करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे बातचीत करती है। तो आइए साथियों, हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 37 अध्याय के 19 आयत में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती ही तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। साथियों, परमेश्वर के दास कहते हैं कि सारी विपत्तियां उनके ऊपर पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से क्या करता है? उनको आज़ाद और छुटकारा करता है। और साथियों, आइए आगे हम परमेश्वर वचन चलेंगे, परमेश्वर वचन की तरफ देखेंगे और चलेंगे। यशा उसका 40 का 29 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ, पवित्र शास्त्र बाइबल से जब हम पढ़ते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो थक चुके हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, परमेश्वर उनको बहुत ताकत और शक्ति परमेश्वर उनको देते हैं। भजन संहिता 103 के 3 में इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं, वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। साथियों, मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा आपसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन लिखा है, वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के पास आज भी तमाम अधर्मों को, पापों को क्षमा करने के लिए, गुनाहों को क्षमा करने के लिए प्रभु के पास आज भी ताकत और अधिकार है। उसके पास वो सामर्थ्य है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझे कहती है और आपसे बताती है कि वे सब रोगों को, जितने भी रोग हैं, जितने भी महामारियां हैं, परमेश्वर सबको क्या करने के लिए? चंगा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। उनको ठीक करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। मत्ती उसका 10 अध्याय का 1 इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर कहा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया अशुद्ध आत्मा पर, नाना प्रकार की बीमारी पर, और कहा उन्हें निकालो और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। आज वो यीशु मसीह आपको मुझे अधिकार दे रहे हैं। कई बार आप और मैं परमेश्वर के अधिकार को ना समझने के कारण अशुद्ध आत्मा, शैतान की आत्मा और तमाम पाखंड की आत्मा, तमाम डिप्रेशन की आत्मा, तमाम महामारी, तमाम बीमारियां हमारे घरों में, हमारे परिवारों, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मनों में, हमारे विचारों में राज करना चालू करते हैं। और साथियों, आज आप और मैं उसके गुलाम हो जाते, बीमारियों के। आप और मैं इतने बड़े गुलाम हो जाते कि वो बीमारी से हम छूट नहीं पाते, उससे निकल नहीं पाते और आजाद नहीं होने पाए। परंतु मैं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस लाइव पर इसलिए लाया ताकि मैं आपको परमेश्वर के उस चंगाई के वचनों को लेकर मैं आपको एक्साइटेड कर सकूं और मैं आपको उत्साहित कर सकूं। इसलिए साथियों, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मलाकी इसका 4 अध्याय है, उसके 2 में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे। धर्म के सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और फदोगे। आप जिस परेशानी, पीड़ाओं में, दर्द में, महामारी, चुनौतियां पड़े हुए हैं और इस लाइव को जो देख रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप बीमारी, समस्याओं, पीड़ाओं में, दर्द में, महामारी में, आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अपने धर्म के सूर्य उदय से आपको चंगा करना चाहता है। आप उस पर विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दे। साथियों, हालेलुया। उसका प्रेरितों का काम 9 अध्याय के 34 में इस प्रकार परमेश्वर दास कहते हैं, पतरस से कहा, एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा
बिछौना बिछा, तब वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के दास यहाँ पर पतरस बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं, एनियस तुझे यीशु चंगा करना चाहता है। मैं आज इस लाइव के द्वारा कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग दवाई को लेकर परेशान है, डॉक्टर को दिखाकर परेशान है, जादू टोना को दिखाकर परेशान है, तमाम ईश्वर के नाम लेकर परेशान है। और आप बहुत सारे लोग मेरे पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि वो अपने बिछौनों पर, अपने खाट पर पड़े हुए हैं, बड़े निराश में हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि हम कोरोना महामारी के चपेट में आकर हम दुनिया को छोड़ दें। मेरे इस लाइव के द्वारा कहना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा आपसे कहना चाहती है, हे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ, उठो और यीशु मसीह के नाम में तुम चल पड़ो। हालेलुया। आपको प्रभु चंगा करना चाहता है, आपको प्रभु छुटकारा देना चाहता है, प्रभु आपको चमत्कार में, चंगाई में आपके जीवन बदलना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है इस गुलामी से और बीमारी से, महामारी से, शैतान से, बंधन से। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे कहता है कि आपसे कहता हूं, उठो और अपना बिछौना उठा और चल पर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए प्रभु मरकुस उसका 16-18 में इस प्रकार कहते हैं, नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, क्योंकि बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपको मुझे प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दिया है, आपको मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है ताकि बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि बीमार लोगों को चंगा करें, ताकि बीमार लोगों को आजाद करें पाप से, गुलाम से, शैतान के बंधन से, तमाम नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार की बीमारियों से। प्रभु साथियों, आप और मैं लोगों को आजाद करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। आपको मुझे आज हमारे देश के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। इस महामारी से हमारा देश चंगा हो जाएगा, इस महामारी से हमारा देश बचेगा, इस महामारी से हमारे देश के अंदर छुटकारा आएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें और परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इब्रानियों 12:13 में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर के दास, वह अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाएगा और लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। साथियों, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है लंगड़ा भटक नहीं जाए परंतु भला चंगे हो जाए। जिस प्रकार इब्रानियों 12:13 में बातचीत हो रही है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा देना चाहते हैं और आपको आजाद करना चाहते हैं। आप आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाएं और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। पहले 2 कुरिन्थियों 12:9 में इस प्रकार लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलताओं के लिए सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं कि मसीह की छाया आपके ऊपर, मसीह की छाया आपके ऊपर होगी, आपके परिवार के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर होगी, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। निर्गमन 15:26 में इस प्रकार कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आज मैं लाइव के द्वारा कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में कार्य को देखना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है अय्यूब उसका 33:25 में, इसलिए परमेश्वर दास कहते हैं, तब तू उस मनुष्य की देह के बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में अय्यूब बात कर रहे हैं और आपकी देह अच्छी स्वस्थ हो जाएगी, आपकी देह अच्छा स्वस्थ बनेगी और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। भजन संहिता जिस प्रकार आपने मैंने देखा, यशा उसके 53 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, परंतु वह ही हमारे अपराधों के कारण घायल किया, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर का दास यहाँ पर कहते हैं यशा कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, पीटा गया। हालेलुया। उसने हमारे अपराधों के लिए। हालेलुया। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूँ, यीशु आपके गुनाहों पापों के लिए मरे हैं, यीशु आपके लिए मरे, यीशु दुनिया में आपके लिए आए, यीशु आपके लिए जान दिया, यीशु आपके लिए क्रूस पर जान दिया। हालेलुया। मैं बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के संदेश
संदेश के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यदि आप प्रभु के क्रूस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए उस परमेश्वर के पुत्र विश्वास करना चाहते हैं, तो मैं आज लाइव के द्वारा कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा चंगाई आपके जीवन में देंगे। हालेलुया। एक बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, एक बड़ा बेदारी आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे आपके पापों के लिए, आपके अधर्मों के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया, मारा गया, कील ठोकी गई, कांटे का ताज उसके सिर पर पहनाया गया। परंतु आज प्रभु विश्वास करें साथियों, इसलिए प्रभु के वचन में लेकर हालेलुया। पहला पत्रस 2:24 इस प्रकार परमेश्वर के दास बात करते हैं, पत्रस वह आप ही हमारे पापों के लिए अपने देह पे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसके मार खाने से आप चंगे हुए। हालेलुया। आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, आपके लिए मेरे लिए यीशु ने जान दिया है, आपके लिए मेरे लिए यीशु ने जान दिया है, आपके लिए मेरे लिए ये यीशु मरे हैं और आपसे प्रेम करते इसलिए लिखा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, उसके खून बहाने से आप चंगे हुए हैं, उसके हालेलुया उसके कीले ठोकने से आप चंगे वजह से यसा उसका हालेलुया 58 अध्याय उसके 8 आयत में इस प्रकार कहते हैं, तेरा प्रकाश फटने की नाई चमकेगा, तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, तेरे धर्म और के आगे आगे यहोवा तेरे रक्षा करते चलेगा। यहोवा वचन कहते हैं तेरा प्रकाश का फटने से तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास कहना चाहते हैं और प्रभु की आत्मा कहना चाहती है, आप इस लाइव को जो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको छुड़ाए, आपके जीवन में काम करे, आपको आजाद करे तमाम श्राप से, तमाम पाप से, तमाम बंधन से, तमाम महामारी से, तमाम कोरोना की बीमारियों से, तमाम नाना प्रकार की बीमारी से आप चाहते चंगे हो जाए, तो यीशु पर विश्वास करें, अपने जीवन को यीशु को देते हैं। यिर्मयाह 8 अध्याय के 15 आयत में जब आप परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है साथियों, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हालेलुया, हम शांति की बाट तो जोते परंतु कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते परंतु घबराना नहीं पड़ता है। हालेलुया। हम चंगाई की आशा करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मेरा प्रभु चंगाई देने वाला है, आपका मेरा प्रभु छुटकारा देने वाला है, आपका मेरा प्रभु हालेलुया आपको छुटकारा, आपको मेरे को परमेश्वर आपको आजाद करने वाला साथियों। इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर आपको मुझे छुड़ाने वाले हैं। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा साथियों कि वह आपको मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम उसकी आशा करते हैं, चंगाई की आशा करते हैं हालेलुया, परंतु हम घबराना ही नहीं पड़ता। हालेलुया। यिर्मयाह 33:6 में इस प्रकार लेते हैं, देख इस नगर का इलाज कर इस निवासियों को मैं चंगा करूंगा और उस पर पूरी शांति से सच्चाई प्रकट करूंगा। यदि आप चाहते हैं जिस नगर के अंदर आप रहते हैं साथियों, आज हमारे देश के अंदर सेकंड कोरोना महामारी की लहर चल रही है और हर एक देश के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक नगर के अंदर कोरोना महामारी की चपेट है। बहुत सारे इससे ग्रसित हैं, बहुत सारे बीमारी की चपेट में, बहुत सारे मृत्यु का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे परिवार उजड़ गए। मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं आपसे, जिस प्रकार परमेश्वर वचन लिखा है कि मैं इस नगर का इलाज कर मैं उन्हें चंगा करूंगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके इस नगर को चंगा करें और आपके नगर के लोगों को चंगा करें, आपके नगर के तमाम व्यक्ति से, बच्चे लेके जवान से लेके बहनों तक, लेके बुजुर्ग तक और हालेलुया बुजुर्ग माता तक चंगे हों इस नगर के अंदर। तो आपके लिए एक ही रास्ता बता रहा हूं, एक ही दवा बता रहा हूं, और वो दवा का नाम है यीशु मसीह। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो दवा आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव में, आपके बच्चों में, फैमिली में, रिश्तेदार में, सब में परमेश्वर का वचन काम करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका नगर पूरी तौर से स्वस्थ हो जाएंगे और चंगाई मिलेगी। यीशु से प्रार्थना करना है, अपने गुनाह पापों को मानकर तौबा करना है, घुटनों पर कहना प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और प्रभु जी मुझे चंगा कर, मेरे नगर को, मेरे देश को, मेरे सबको बचा ले। तो प्रभु आप पर दया करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे साथियों। हालेलुया। वह आपके नगर को हालेलुया चंगाई देगा, आपके नगर को बचाएंगे। हालेलुया। याकूब 5:16 में क्या लिखा है देखिए, आज परमेश्वर वचन क्या लिखा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है। धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से शैतान के कार्य खत्म होते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से शैतान के कार्य, शैतान के बंधन, शैतान के गढ़ ढा दिए जाते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना द्वारा तमाम बीमारी दूर होते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना द्वारा मुर्दे जी उठते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। अशुद्ध की आत्मा, शैतान की आत्मा, बंधन की आत्मा, महामारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाती साथियों। और धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, जो धर्मी जन प्रार्थना करता वहां बेदारी आती है। परमेश्वर का काम होता है, पवित्र आत्मा काम करती है और चिन्ह और चमत्कार होते हैं। परमेश्वर की आत्मा एक बड़े काम के, बड़े सामर्थ्य के साथ काम करता है, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप और मैं एक मन होकर, हम धर्मी जन एक मन होकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें तो मैं विश्वास करता हूं तमाम ये महामारी को आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों के द्वारा जीतते हुए देखेंगे और यीशु मसीह इस महामारी को जीतेंगे और यीशु मसीह इस महामारी से आपको छुटकारा देंगे और आप चंगाई को देखेंगे, आजाद देखेंगे। तमाम नगरों के अंदर परमेश्वर के काम को आप देखने पाएंगे साथियों, हालेलुया। वचन संहिता 107 के 20 में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर दास वे अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े उनसे वह निकालता है। आप चाहते हैं कि तमाम समस्या पीड़ाओं के गड्ढे में पड़े हुए हैं तो आप प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रभु आपको तमाम गड्ढे से क्या करेगा, परमेश्वर आपको निकालेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, हालेलुया। दूसरा राजा 20:5 में लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रथम हिजकिय्याह राजा की बात हो रही है। दूसरा राजा 20:5 में हिजकिय्याह राजा की बात हो रही है। तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे देश पर, हमारे देश की आंसुओं को, हमारे देश की रोने को, हमारे देश के छाती पीटने को, हाहाकार को परमेश्वर देखे और उस पर दया करे तो आपको मुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको मुझे दुआ करना पड़ेगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं कि प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे और आपके आंसू को देखेंगे, तुम्हें वो चंगा करेंगे और परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय उसके 17 में इस प्रकार लिखा, मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की बाणी है, हालेलुया। चंगा करूंगा, ये यहोवा की बाणी है, हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास यहाँ पर यिर्मयाह 30:17 में कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। चाहे आपके जीवन में, आपके शरीर में कितने प्रकार के घाव क्यों नहीं हो, चाहे इन्फेक्शन क्यों नहीं हो, हालेलुया, चाहे ब्लड कैंसर क्यों नहीं हो, टीबी क्यों नहीं हो, हालेलुया, तमाम बीमारी क्यों नहीं हो, हालेलुया, आपके घर में तमाम, हालेलुया, आपके शरीर के अंदर, हालेलुया, तमाम फपोलों की बीमारी क्यों नहीं हो, हालेलुया, आपके चर्बी में बीमारी क्यों नहीं हो, बॉडी की चर्बी जो होती है उसमें बीमारी क्यों नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं आपके संदेश के द्वारा, यदि आप प्रभु विश्वास करें तो प्रभु आपका इलाज करेंगे और आपके घावों को चंगा करेंगे। जो दवाई से, डॉक्टर से और नहीं ठीक हो रहे वो यीशु मसीह करेंगे। उस पर विश्वास कर कर प्रार्थना करना, हालेलुया, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई पड़ा पर सिय्योन उसकी चिंता कौन करता है, हालेलुया। या इसलिए परमेश्वर का दास आपसे मुझसे ये बातचीत करते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये बातचीत करके साथियों बताते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करें, हम प्रभु पर, हालेलुया, अपना जीवन प्रभु को दे दें। और इसलिए जब परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा काम करता ले। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है। आज मैं एक वचन और आपको बताकर मैं बताना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ निकालिएगा। निर्गमन उसके 15 अध्याय उसके 26 अध्याय इस प्रकार कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने। आज लास्ट इस वचन को मैं आपके सामने बांटना चाह रहा हूँ प्रभु साथियों, और मैं बताना चाहता हूँ इस लाइव के द्वारा, यदि आप अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम को, तो मैं कहता हूँ यदि परमेश्वर वचन को तन मन से सुन रहे हैं और जो उसकी दृष्टि में ठीक है आप वही करें। तमाम पाप गुनाहों को छोड़ दें, तमाम पाप करना, अपराध करना, बैर करना, छल करना, कपट करना, महामारी करना, साथियों में आज आपको पता, लोगों से नफरत करना, लोगों के साथ बुराई करना, सब कुछ छोड़ दें। तो मैं आज छोड़ दें, और तो जो वो परमेश्वर चाहता है ठीक वही करें। तो उसकी आज्ञाओं पर आप कान लगाएं, सो विश्वास करें, अपना जीवन यीशु को दें।
कान लगाएं तो उसकी सब विधियों को जो परमेश्वर बताए, सब नियमों को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने तेरे लोगों पर, तेरे परिवार पर, तेरे फैमिलियों पर भेजे हैं, उन जो भेजे मिस्र पर भेजे हैं, उनमें से एक भी रोग तुझ पर फिर परमेश्वर नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया। मिस्र पर जो भेजे उनमें से एक भी तुझ पर फिर ना भेजूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे चंगा करने वाला। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने साथियों, आज परमेश्वर के वचन को तन मन से ग्रहण करें, आज परमेश्वर के वचन को तन मन को, अपने आप को, तन मन को प्रभु के वचन के लिए दे दें, अपने मन को, विचारों को, दिल को, हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए दे दें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ। तो परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने और उसे विश्वास करे, अपने जीवन को चले, जीवन के साथ चले, तो मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर के संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं, आप प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपको महामारी से तमाम चंगाई प्रभु आपको देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपके नगर को, आपको देश को, आपके गांव को, आपके घर को प्रभु देंगे। आप प्रभु पर विश्वास करें और साथ ही अपना जीवन यीशु को दे दें और अपने गुनाह पापों को माने, यीशु को अपना जीवन दे। प्रभु ने बच्चों से आपको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मेरी यही प्रार्थना परमेश्वर कि 2021 में परमेश्वर हमारे देश की तमाम महामारी को अपने सामर्थ्य हाथ से जीतेंगे। आप और मैं, हम छुटकारा के साथ ज़िंदगी फिर दोबारा एक साथ जिएंगे। सब कुछ फिर दोबारा परमेश्वर ओपन करेगा, सब कुछ परमेश्वर अनुग्रह से एक नई ज़िंदगी जिएंगे। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और परमेश्वर ऐसा करेंगे। साथियों, आप चाहते हैं कि मेरे से आप प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें, तो मेरा प्रेयर लाइन नंबर 9001250094। ये मेरा प्रेयर लाइन नंबर है। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तमाम रोगों से बचने के लिए आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा। इस प्रेयर लाइन नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं और प्रभु विश्वास करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए आप आंखों को बंद करें मेरे साथ और प्रार्थना करें। यदि आप बीमार हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में, दर्द में, महामारी में, और आप छुटकारा नहीं हो रहा है, आपके घाव ठीक नहीं हो रहे, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इन लोगों को छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से तमाम दुष्ट और बंधन के कार्यों को तोड़ते हैं, तमाम दुष्ट के सारे कार्यों को खत्म करते हैं। यीशु मसीह का लहू लगाते हैं इनके ऊपर। प्रभु तेरी सामर्थ्य आने दे, इनकी चंगाई प्रभु उनको दे, छुटकारा दे। री बाला बाला बा शबाला बाला बा। परमेश्वर आपकी महिमा मिले, खुदा बाप तेरे नाम को महिमा करते हैं। प्रभु यीशु आप अनुग्रह करें और आप इनको चंगाई दे। जो कोई खाट पर पड़ा हुआ है या रोड पर पड़ा है या हॉस्पिटल में पड़ा, हॉस्पिटल जो है लोग हैं, यीशु के नाम इस लाइफ पर जो हॉस्पिटल में, घर में, रोड पे बैठे हुए, रास्ते में, खेतियारी, सब पर जो चल रहे हैं, तेरे संदेश को यीशु नासरी के नाम में कहना चाहता हूँ, उनको चंगाई दे, उनकी समस्या पीड़ा को दूर कर, उनके दर्द को दूर कर प्रभु, उनके मन को हल्का कर, उनके मन में शांति दे, उनकी आशा को जोड़ परमेश्वर पर दया कर, और तेरे नाम के अनाथ विधवा कंगालों पर दया कर, अनुग्रह कर। इस महामारी से हमारे देश को बचा, हमारे देश में छुटकारा, तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को छुटकारा दे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।